जोहार साथियों, ये वीडियो अपने YouTube चैनल के लिए अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं रोज क्रिकेटा की कहानी प्रतिरोध की बात करना चाहता हूँ। इस किताब में वो कहानी संकलित है, प्रभात प्रकाशन से किताब आई हुई है। साथियों, रोज क्रिकेटा हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। प्रतिरोध जो कहानी है वह दो गांव की साझे संघर्ष की कहानी है। दो गांव की लड़कियों के साझेपन और मिल करके संघर्ष की कहानी है। लड़कियां, दोनों गांव की लड़कियां जंगल जाती हैं, वहां से वनोपज हासिल करती हैं और शहर बेचने जाती हैं। शहर में पहली बार उन्हें तिरंगा दिखाई देता है। जिस हॉस्टल में वो दातून बेचने जाती हैं वहां पर तिरंगा दिखाई देता है और दरबान से पूछा जाता है तो दरबान कहता है कि आज 15 अगस्त है, आज ही के दिन देश आजाद हुआ था। लड़कियों को आजादी जैसा शब्द जो है पहली बार सुनाई पड़ा। लड़कियां लौटती हैं रेलवे स्टेशन, जहां से वो रोज रेल पकड़ करके घर आती हैं। वहाँ पर वो पहला काम जो करती हैं वो ये कि पकौड़ी खरीदती हैं, गरम पकौड़ी खरीदती हैं और ज़िंदगी में पहली बार वो कोई चीज़ खरीद करके अपने लिए लेती हैं और पकौड़ी खाते हुए निर्णय लेती हैं कि हम अपनी आज़ादी को किसी न किसी रूप में हासिल करेंगे। अगर कहीं गुम है तो उसको फिर से पाएंगे और इसके लिए वो फैसला करती हैं कि हम लोग खेलेंगे जैसे हमारे भाई खेलते हैं। और एक बात ये भी तय होता है कि भाइयों को ही मनाना पड़ेगा। अगर भाई मान जाएंगे तो हमारे जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिता है, वो तो मान ही जाएंगे। जब बहनें जा करके अपने भाइयों से बात करती हैं तो भाइयों को लगता है कि अगर ये खेलने लगेगी तो चूल्हा चौका कौन करेगा, खेलने लगेगी तो मेरा कपड़ा कौन साफ करेगा, बर्तन कौन धोएगा, घर की रखवाली कौन करेगा, मवेशियों को चारा और पानी कौन देगा। वह साथ नहीं देते और ऐसे जो है कि देखते देखते एक लंबा पूरा का पूरा साल बीत जाता है। लड़कियां फिर भी वो जो आज़ादी का जो बीज है उनके दिमाग में पकता रहता है, वृक्ष, महावृक्ष का रूप लेता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों गांव की लड़कियां महुआ के बगीचे में इकट्ठा होती हैं और बिना किसी नियम कानून, बिना हार जीत के नियम को बनाए दो पाली बनती है लड़कियों की और फुटबॉल शुरू हो जाता है। पहले गांव के लड़के आते हैं, दोनों गांव के लड़के, क्योंकि बिना नियम के ही खेला जा रहा है तो वो हंसते हैं, उपहास करते हैं लड़कियों का। बाद में दोनों गांव के बुजुर्ग भी आते हैं, वो भी उपहास करते हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता, लड़कियों की इस बात की, इस कृत्य की गंभीरता समझ में आने लगती है। जब खेल खत्म होता है तो लड़के लड़कियों को नियम समझाते हैं कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है, लेकिन वो नियम समझाने में इतना जो है कि तल्लीन रहते हैं, इतनी व्यग्रता से नियम समझाते हैं कि किसी को कुछ समझ में आता नहीं है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को, लड़कों को हटा देते हैं और लड़कियों से पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो। तो लड़कियां बताती हैं कि हम लोग बाजार जाने के साथ साथ खेलना भी चाहते हैं, अपने भाइयों की तरह हम लोग खेलना भी चाहते हैं। तो बड़े बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं कि खेलना चाहती हो तो नियम कायदे से खेलो, बता करके खेली होती तो हम लोग रोकते थोड़ी ना। और इस तरह से जो एक प्रतिरोध लड़कियों के अंदर पनप रहा था, बड़े बुजुर्ग बहुत बड़ी आसानी से उस प्रतिरोध का समापन कर देते हैं।
यही वो स्थल है जहाँ पर आदिवासी समुदाय जो है वह दूसरे गैर आदिवासी समुदाय की तुलना में प्रगतिशील नजर आता है कि वह अपनी गलती को स्वीकार करता है, वहाँ का बड़ा बुजुर्ग वर्ग अपनी गलती को स्वीकार करता है और लड़कियों के फैसले का सम्मान करता है। लेकिन एक बात भी तय है कि किसी न किसी रूप में पितृसत्ता, चाहे वो ज़्यादा जटिल न भी हो, लेकिन किसी न किसी रूप में वह आदिवासी समुदाय में व्याप्त है और उसके खिलाफ ये लड़कियां एक मुहिम चलाती हैं, उसको तोड़ती हैं। मतलब ये कि आदिवासी समुदाय में भी पितृसत्ता मौजूद है और उसे तोड़ने की आवश्यकता है। जोहार, नमस्कार।